आज हम बात करेंगे कि जब हमारी जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, जैसे लोगों के बीच हम रहेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे, वैसी ही हमारी सोच बनेगी। जैसी सोच होगी वैसा ही हम कार्य करेंगे। ठीक है, ये बात आप जो मैं बताऊंगा उसको अपनी डे टू डे जीवन, रोजमर्रा की जिंदगी के साथ लागू करके देखना कि वाकई ही ऐसा होता है कि नहीं होता। बारिश की बूंद, बारिश देखिए, बारिश होती कभी? बारिश की बूंद अगर खेतों में गिरे तो खेतों में क्या होता है? फसल बनती है। फसल बनेगी, है ना? पत्ते के ऊपर गिरती है, केवल पेड़ के ऊपर जब बारिश की पानी गिरता है, सुबह देखते हो कि पानी मोती की तरह बना होता है। देखा आपने? ठीक है, तो जब खेत में गया उसकी कंपनी हुई बारिश के पानी की, खेत की मिट्टी के साथ उसने मिलके क्या कर दी? फसल पैदा कर दी। और जब पत्ते के साथ मिला तो उसने एक मोती पैदा कर दिया। वही बारिश का पानी अगर नाले में गिर जाए, गंदे नाले में, जैसे यहाँ पे नाला आ रहा है, तो वो पानी क्या बनेगा? गंदा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? यस सर। तो क्या मतलब हुआ कि जिन लोगों के बीच में हम रहेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। यस सर। ऐसे ही होगा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अब देखना है कि जो आपका रहना सहना है, जिस घर पे या जिस समाज में आप रहते हो, उस समाज के लोग जो सोचेंगे उसका असर आपके ऊपर होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा ना। अगर अच्छे लोगों के बीच रहोगे, अच्छे लोग का मतलब जिनकी सोच बड़ी है, यस सर। तो आपकी सोच बड़ी होगी कि छोटी? बड़ी होगी। बड़ी हो जाएगी। तो अगर छोटे सोच के लोगों के बीच रहोगे तो सोच बड़ी होगी छोटी? छोटी। छोटी हो जाएगी। तो हमें सोच बड़ी चाहिए कि छोटी चाहिए? बड़ी चाहिए। बड़ी चाहिए। तो बड़ी सोच के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम ऐसे लोगों का सहयोग ढूंढें जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। क्योंकि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो हमें क्या देंगे? हैं? क्या देंगे हमें? शिक्षा देंगे, नॉलेज देंगे। वो के फॉर नॉलेज देंगे। अगर नॉलेज देंगे तो हमारी सोच बड़ी होगी छोटी होगी? बड़ी होगी। बड़ी होगी। तो देखो, हर चीज़ आप अगर देखेंगे, एक चीज़ दूसरे के साथ लिंक है, दूसरी तीसरे के साथ लिंक है। ठीक है, अगर हम फल खाने जाएंगे दुकानदार पे, अगर अच्छे फल वाली दुकान होगी उसके पास जाएंगे, या जिसके पास गले सड़े फल है किसके पास जाएंगे? अच्छे फल के पास। ये तो हम देख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर जानते हुए भी हम गले सड़े फल खाएंगे तो उससे हमारी सेहत बनेगी, खराब होगी? इसी तरीके से जब हम कोई भी काम करते हैं, जानते हुए भी कौन हमारे लिए काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, फिर भी हम अगर बुरा काम करेंगे, सही काम नहीं करेंगे, तो किसका नुकसान होगा? हमारा नुकसान होगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई काम करते हैं, हमारी ड्यूटी बनती है उसके बारे में सोचना कि ये काम का नतीजा क्या निकलेगा, जो मैं काम कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, सोचने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हम सोचे बिना काम करेंगे तो काम अच्छा होगा कि गलत होगा? गलत होगा। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है इसको समझना कितना जरूरी है कि जिस लोगों की कंपनी में हम रहेंगे वैसा ही असर हमारे ऊपर होगा, और जैसा असर होगा वैसा ही हमारा कर्म होगा, जैसा कर्म होगा वैसा ही हमारा नतीजा होगा। जैसे पानी की बूंद खेत में गिरेगी तो फसल, पत्ते पे गिरेगी तो मोती, और गंदे नाले में गिरेगी तो कोई पिएगा उसको? पानी तो वही था। तो हम सब वही हैं, हम पानी की बूंद की तरह हैं, पर जहां हम जाएंगे वैसे हमारी सोच बनती जाएगी। ठीक है, अगर हमें पता भी है कि गले फल हैं और अच्छे फल की दुकान है, और हम गले फल के पास जाएंगे तो सेहत हमारी खराब होगी। ऐसे ही हमारे काम है, कोई भी काम हम जब करते हैं, कोई भी रीति रिवाज, मान लो कि सदियों से कोई पुराना रीति रिवाज चलता है और हम उसको आंख मीच के हम भी करते जाते हैं, हम थोड़ा सोचते भी नहीं कि ये रीति रिवाज क्यों बना। अगर हमने यही मान लिया कि ये बना था, हमें भी फॉलो करना है, हमें भी पालन करना है, तो फिर हमने सोच लगाई अपनी कि नहीं? नहीं लगाई। और जब तक हम अपनी सोच नहीं लगा के काम करेंगे तो वो काम अच्छा होगा कि ठीक गलत होगा? गलत होगा। तो कोई भी रीति रिवाज, कोई भी परंपरा, कोई भी सिस्टम, उसका पहले ज्ञान लो।
कि ये परंपरा क्यों बनी, जिसने बनाई उसने क्यों बनाई। उसका अगर हमारे पास तार्किक रीजन नहीं है, तार्किक कारण नहीं है, लॉजिकल रीजन नहीं है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि उसको मानना भी है कि नहीं मानना। एक देवता इंसान, देवते के रूप वाला, वो खेत में भाग रहा था। कहाँ भाग रहा था? खेत में। उसके पीछे एक बंदा उसको पीछा कर रहा था, ठीक है। तो जिसका खेत था उसने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम अंधों को रोशनी दे देते हो, अंधों को, रोशनी दे बहरों को कान दे देते हो, बहरे को क्या दे देते हो, मुर्दों को पुनर्जीवित कर देते हो, दोबारा जिंदा कर देते हो, मुर्दों को दोबारा जिंदा जीवित कर देते हो, मिट्टी के आप खिलौने बनाते हो पंछी और उसमें जान भर देते हो, उड़ने लग जाते हैं। आप इतनी ताकत है तो आप इतने घबराए हुए क्यों भाग रहे हो, आपको क्या हो गया? उसने कहा कि मैं अंधों को रोशनी दे सकता हूँ, बहरों को कान दे सकता हूँ, मुर्दों को पुनर्जीवित कर सकता हूँ, मिट्टी के खिलौने बना के पंछी बना दूं, उनमें जान भर दूं, उड़ने लग जाएंगे, पर ये जो इंसान मेरे पीछे आ रहा है इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, जब तुम्हारे पास इतनी ताकत है, अंधों को रोशनी दे सकते हो, बहरों को कान दे सकते हो, मुर्दों को पुनर्जीवित कर सकते हो, मिट्टी के खिलौने बनाते हो, उसमें जान भरते उड़ने लग जाते हैं, तो उसको क्यों नहीं आप ठीक कर सकते? कहता वो मूर्ख है, वो समझना नहीं चाहता। तो ऐसा ही हम सब लोगों के साथ होता है। अगर हमें ज्ञान मिल रहा है, सही शिक्षा मिल रही है, फिर भी हम नहीं समझना चाहेंगे, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। अगर हम आंखें मीच के काम करेंगे, सीखना नहीं चाहेंगे, कारण नहीं जानना चाहेंगे कि जो भी हम करने जा रहे हैं क्यों करने जा रहे हैं, तो फिर मूर्खता होगी कि नहीं? यस तो मूर्ख इंसान से तो भगवान भी डरते हैं कि ये ना पीछे पड़ जाए मेरे को, देखो देवता भी डर गया, भाग रहा था कि यार इसको कैसे पीछे छुड़ाऊं। तो हमें मूर्खता से ज्ञानता की तरफ जाना है, सही शिक्षा के माध्यम से। तो अगर हम जानते हुए भी सही शिक्षा हमारी जीवन को सुधार सकती है, जीवन सुधारने का मतलब क्या होता है? ज्ञान की रोशनी जला सकती है, जिसमें हमें गलत और सही का फर्क पता चल जाए, गलत और सही का फर्क पता चल जाए। अब देखो इसने बात की, इसको कोई मिला, उसने कहा जी क्या नाम है आपका? आफरीन। इसको कोई मिला, उसने पूछा कि आप सड़क पे कबाड़ उठाते हो, पढ़ते भी हो? तो जब इसने बताया कि मैं पढ़ती भी हूँ, इसने अपने स्कूल के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में बताया, उल्टा क्या हुआ, जो इंसान इसको बताना चाहता था कि तुम पढ़ो, इसने उसको पढ़ा दिया। ऐसे हुआ, आफरीन ने उसको पढ़ा दिया। क्यों? आफरीन को यहाँ से जो शिक्षा मिली, इस संगति में आके जो शिक्षा मिली, उसकी वो संगति ये वाली नहीं थी, उसको ये शिक्षा मिली नहीं थी, तो आफरीन ने उसको पढ़ा दिया कि नहीं? यस पढ़ा दिया ना। तो अब वो आफरीन की संगति में आ गया, वो आफरीन से मिलता रहना चाहेगा कि आफरीन से वो सीखने को मिलेगा, उसको आफरीन की इज्जत करेगा कि नहीं वो? यस तो ऐसे ही हम सब लोग जब अपनी शिक्षा के माध्यम से, सही सोच के माध्यम से कार्य करेंगे, आंख मीच के काम नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि ये सही काम है, ये गलत काम है, और सही को साथ देंगे, गलत को छोड़ते जाएंगे। इसलिए नहीं कि हमारी परंपरा बनी हुई है, उस परंपरा की वजह से हम जो काम करते आ रहे हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं पहले कि वो काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर भी करते जा रहे थे। अगर आज भी हम सोचना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी परंपराएं जो हैं, जो आज के वक्त की जरूरत नहीं, उनको हम छोड़ देंगे, और फिर वही वक्त हम लगाएंगे समाज को सुधारने में, अपने आप को सुधारने में, नए तौर तरीके अपनाने में, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में। अब देखो ना, पहले बैलगाड़ियां चलती थी, उसे पहले आदमी पैदल चलता था। आज जब ट्रेन बन गई है, तो कोई बोले जी हम तो बैलगाड़ी में आते थे, तो आप सब लोग बैलगाड़ी में जाना चाहोगे लुधियाना से बिहार? जाना चाहोगे? तो वो कहेंगे हमारी तो परंपरा थी बैलगाड़ी में आने की। तो जब वक्त बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, नई डेवलपमेंट हो गई है, तो क्या हम नया काम करेंगे या पुराना काम करेंगे? नया काम करेंगे कि नहीं? यस सर ठीक है ना। तो हमें इसी तरीके से आज की सोच के हिसाब से जीना पड़ेगा कि पुरानी सोच के हिसाब से? आज की सोच। तो आज की सोच के लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो फोकस है वो आज पे हो।
तो आज की व्यवस्था कैसी है? ये संविधान के ऊपर चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो संविधान और लोकतंत्र का ज्ञान पूरा पूरा होना चाहिए। हम बराबर के नागरिक हैं तो कैसे हैं हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता होगा तभी हम बराबरी का हक मांग पाएंगे, Yes, sir. नहीं तो क्या होगा, हम लोगों को, दूसरों को अपने से बड़ा मानते रहेंगे और जिनको बड़ा मानेंगे वो हमारा शोषण करते रहेंगे। अगर शोषण से रुकना है तो आज की व्यवस्था चलती है संविधान लोकतंत्र के ऊपर, उसका पूरा पूरा ज्ञान हमें लेना ही पड़ेगा और बांटना पड़ेगा। जैसे आप लोग एक एक्सरसाइज करते हो, अभ्यास करते हो, लोगों से पूछते हो कि वोट क्यों डालते हो, क्या सोच के डालते हो, करते हो ना, Yes, sir. और आपको क्या निकल के मिलता है उसमें, उनको नॉलेज होती है वोट क्यों डालते हैं। तो देखो कितने बड़े बड़े लोग आपकी उम्र से कितने बड़े हैं, उन्होंने आज तक वोट की महत्वता को नहीं जाना। हर 5 साल बाद वोट डालते आ रहे हैं, आंखें बंद करके डाल रहे हैं ना, दिमाग नहीं लगा रहे कि वोट की क्या कीमत है, लगा रहे हैं वो। No, sir. तो उससे क्या हो रहा है, देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, Yes, yes, sir. शोषण हो रहा है, गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। तो ये इसी वजह से है कि इन लोगों ने, जिन्होंने दिमाग नहीं लगाया, आंख मीच के वोट डाल रहे हैं, सोच भी नहीं लगा रहे कि वोट होती क्या है, क्यों डाल रहे हैं, क्यों 5 साल बाद चुनाव होते हैं, सोचते नहीं है लोग, क्योंकि उनको किसने जगाने की कोशिश भी नहीं। अब आप लोग कोशिश कर रहे हो, Yes, sir. कितने लोग जगा दिए अभी तक, 1000 के जगा दिए, 1000 से ज्यादा हो गए, तो लिस्ट बना के लाना, ठीक है, पता चले कि कितने लोगों को जगाया हम सब लोगों ने मिलके, ठीक है। तो उससे फिर हम उन लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, उन लोगों से बेनती करेंगे कि आप भी और लोगों को जगाओ लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में और मत की महत्वता के बारे में। जब ये फैल जाएगी शिक्षा तो देश बदलना शुरू हो जाएगा, फिर गरीबी और अमीरी का फासला भी कम होगा और फिर हमें पता चलेगा कि अगर हम बराबर के नागरिक हैं तो बराबर के नागरिक हमें महसूस होगा, कागजों में, किताबों में नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आज हमने जो कहानियां दो यहाँ पे साझी की हैं आपके साथ, एक, जैसे लोगों की संगति में रहोगे वैसे आप बन जाओगे। दूसरा, मूर्खों को सुधारना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मूर्ख बन के मत जियो। हर चीज पे सवाल करो कि ये जो काम हो रहा है क्यों हो रहा है। क्यू फॉर क्वेश्चन पढ़ते हैं ना हम अल्फाबेट्स में, क्या लिखा है, क्यू फॉर क्वेश्चन की परिभाषा क्या है, टू आस्क कोई समथिंग, सवाल करना। कोई सवाल करना, ठीक है। अगर कोई चीज हमें नहीं समझ आती, हमने इसलिए नहीं करना कि हमें किसी ने बोल दिया कर दो, हमने इसलिए पूछना है, समझना है कि भाई ये करना जा रहा हूँ या करवाना चाहते हो तो क्यों करवाना चाहते हो। जब मेरे को समझ आ जाए, मेरा दिमाग समझ ले कि ये बात वहाँ भी करनी चाहिए तो मैं कर लूँगा। अगर मेरे दिमाग को ना समझ आए तो मैं कहूँगी देखो मेरे को बात समझ नहीं आई, तो मैं, ऐसा ना हो कि मेरे से गलत काम हो जाए, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, चोरी जिनका करने का इरादा होता है वो दोस्त को कहते हैं, देख तू मेरा दोस्त है ना, क्या है तू मेरा दोस्त, तू तो मेरी बात मानेगी, Yes, sir. है ना, ये ना, ये पैकेट रख ले, मैं तेरे से 2 दिन बाद ले लूंगा, और इस पैकेट में जो भी सामान है वो किसी को पकड़ा देना। अब उसमें बंदूक हो जाए, पिस्टल हो, ठीक है, 2 दिन बाद उसने पहुंचा दी, उसने वहां से पिस्टल ली, मर्डर कर दिया, किसी का मार दिया, मौत की घाट उतार दिया। अब जब पुलिस वाले कहेंगे देख किस किस की बंदूक कैसे, पिस्टल कैसे उसके पास गई, वो कहेंगे, उससे पता चलेगा उसने फलाने बंदे को दी थी। उससे पूछेंगे तूने भी पिस्टल पकड़ी थी, कहता है मेरे को तो पता नहीं था, कहता जा तूने पिस्टल पकड़ी थी, आ जा तू भी जेल में, ठीक है। फंस गया ना वो, Yes, sir. क्योंकि उसने दिमाग लगाया नहीं कि मैं क्यों पकड़ूं, इसमें क्या है खोल के देखा भी नहीं। तो कई बार हम ऐसे मारे जाते हैं जब हम अपना दिमाग नहीं। यूज नहीं करते। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है। अब जैसे रोशनी के पिताजी के साथ किसी ने व्यापार में धोखा करने की कोशिश की थी ना, Yes, sir. लेकिन रोशनी अलर्ट थी, जागरूक थी, तो रोशनी ने दोबारा हिसाब बना के उसको भेजा, तो उन्होंने मान लिया था ना, फिर Yes. तो नुकसान बच गया। तो कैसे बचा, क्योंकि हम जागरूक थे, हम सोए हुए काम नहीं कर रहे थे। अगर हमने भी गाड़ी लोड करवा के भेज दी होती, हिसाब ना बनाया होता, तो हम हिसाब दिखा पाते। तो इसलिए जागरूक होना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए अब हमने कोई भी परंपरा, कोई भी रीति रिवाज कब से मर्जी चलता आ रहा हो, सवाल जरूर करना है कि ये रीति रिवाज आज के वक्त पे जरूरी है कि नहीं है, या आज के वक्त में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में रीति रिवाज से ज्यादा क्या जरूरी है, वोट की महत्ता को जानना, हमारे संविधान के दिए हुए अधिकारों को मांगना, हमारे चुने हुए नुमाइंदों की जिम्मेदारियां फिक्स करना ताकि वो भ्रष्टाचार ना कर सके।
ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब सब लोग करोगे? Yes, ठीक है, और लिस्ट बना लेना कि कितने लोगों को हमने जागरूक कर दिया। ओके, थैंक यू।